दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड ये नाम आज ऐसा हो चुका है जिसको एकदम से जैसे ही ये अक्षर हमारे कान में पड़ते हैं हमारा अटेंशन ले जाते हैं और एक ही चीज़ हमारे दिमाग में आती है, नुकसान, पैसे का नुकसान। और ये क्यों होता है दोस्तों? एक छोटी सी सिर्फ लापरवाही की वजह से जब भी हमारी कोई ऑनलाइन जो है बैंक की ट्रांजैक्शन हो रही है, उस टाइम पे अगर हम छोटी सी भी सावधानी बरतें तो हमारा बहुत ही जो नुकसान होने वाला है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैंने अभी कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं की। कॉल हमारे पास हर किसी के पास ही आती हैं और उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट ऐसे कुछ 5-6 स्टेप्स या इंस्टेंस हैं जो कि मुझे लग रहा था कि रिपीटेटिव हैं, जिनके थ्रू जितने भी ये फ्रॉडुलेंट्स हैं ये अपने अपने फ्रॉड को अंजाम देते हैं। हालांकि कितने तरीके हो सकते हैं इस बात का आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और ना हमें उन चीज़ों में घुसना है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने आप को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से खुद को सेव किया जाए ताकि हमारी हार्ड अर्न जो मनी है वो एज इट इज़ हमारे अकाउंट में ही रहे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिचू बाबा में और मैं आपका फ्रेंड सचिन। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम और एंड तक आप इसको देखिएगा, और अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप दोबारा से कोई मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगे, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली आगे जो भी वीडियोज़ होंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही कॉमन जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है वो ये है कि मैं अपना ही बताता हूँ आपको। कल ही मेरे पास एक आया, किसी यूएस के नंबर से कॉल था। वो मेरे पास आया व्हाट्सएप कॉल, रात का टाइम था, 11:15 का, जिसमें कि मुझे जिस आदमी ने फ़ोन किया वो मुझे बोलता है कि आपका 35 लाख रुपए का लॉटरी निकला है। मैंने अपनी टोन को एक्साइटमेंट की तरफ ना ले जाते हुए मैंने उससे फ्लैट टोन में पूछा, ठीक है तो बताइए क्या करना है। तो वो मुझे बोला कि मैं आपको एक आगे ये नंबर दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे करना है फ़ोन और इनसे पूछना है कि किस तरीके से जो आपकी लॉटरी निकली है उसके अमाउंट को किस तरीके से क्लेम किया जाए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि आपकी जो टीम के बंदे हैं आप उन्हीं को मेरा नंबर दे दो और उनको बोल दो वो मुझे फ़ोन कर ले। उस पर वो बंदा थोड़ा ऑफेंड हो गया और बोलने लगा कि आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं ले सकते नंबर। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई मेरे को मेरा लॉटरी का पैसा ही नहीं चाहिए, आप रख लो मेरी तरफ से। एंड ही वॉज लाइक ठीक है। तो हमें ये देखना चाहिए, पैसे को जब भी हम देखते हैं कि कहीं से भी कुछ भी बड़ी आसानी से हमको मिल रहा है, हमको लगता है ये तो बहुत इजी है, ये तो भाई मैं इसका हकदार हूँ, आई एम द लकी वन। जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बड़ी छोटी सी चीज़ है। मैंने आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट मंथ OLX पे अपने सोफ़ा की एड पोस्ट की थी, जो कि बड़ी आम बात है। हम अपना मोबाइल, सोफ़ा, ये जब भी हमको कुछ सेल करना है या कुछ हमको OLX से लेना है, मेक श्योर गाइस के डोंट ट्रांसफर और एक्सेप्ट एनी मनी इन एडवांस। अब क्या हुआ कि जब मैंने अपने सोफ़ा की एड पोस्ट की, मेरे पास विद इन, हमारा क्या, एक हर किसी का नेचर होता है कि OLX पे बंदा एक थोड़ा सा जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि मैंने लास्ट इतने का देना है, उसके ऊपर एक बंदा मार्जिन लेके चलता है। तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरा सोफ़ा जो है वो निकल जाएगा 12,000 तक का लास्ट, तो मैंने उसमें डाले 15,000। दोस्तों ट्रस्ट मी, विद इन हाफ एन आवर जब मेरी एड जो है वो लाइव हुई, मेरे पास 5 से 6 मैसेज ऐसे आ जाते हैं जो कि नॉर्मल एक दो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सोफ़ा ठीक है आपका, वर्किंग उसमें है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरे बच्चे आएंगे ले जाएंगे। और उन्होंने 15 के 15,000 को एक्सेप्ट किया हुआ था। अब ये लोग क्या करते हैं, एक दो जो मैसेज होते हैं उसके बाद ही ये लोग जो है नंबर मांग लेते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करना ना इनको ये देखना है कि कौन सा मुर्गा हमसे जल्दी से फंस सकता है। तो मेरे पास भी आए इतने सारे कॉल्स। उन्होंने बोला कि मेरे को आपका सोफ़ा भाई अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। मैं लेकिन अच्छा, अब क्या मज़े की बात है, ये लोग जो आर्मी वाले हैं, हमारे जो देश की शान है, ये लोग उनका नाम इतना ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। वो मेरे को बोलता कि मैं आर्मी में हूँ। वो क्या मतलब, आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 6 या 8 लोगों ने मेरे को यही बोला। किसी ने बोला मेरी दुकान है फर्नीचर की, मेरे को उसके लिए चाहिए, मैं अभी आपको एडवांस दे रहा हूँ, बाकी मेरा लड़का कल आएगा वो रिक्शा पे ले जाएगा रखवा के। तो जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप यहाँ देखिए, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कि मैं आपसे एडवांस नहीं ले सकता, मैं आपके लिए फिर जो है कि बाउंड हो जाऊंगा, मैं किसी और को नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों वो बंदा इतना ज़्यादा एडमेंट हो गया, वो कह रहा मैं पूरे का पूरा पैसा आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ।
मतलब उस टाइम पे आप अपना थोड़ा सा सिक्स सेंस लगाएं, आप उसको कोई हीरे उठा के नहीं दे रहे 12,000 रुपए में, जो उसके लिए बहुत अच्छी डील है और आपको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, आपको एक अच्छा बायर मिल गया। ऐसा नहीं होता। आप उस टाइम पे देखिए वो बंदा आपको क्यों एडवांस दे रहा है। आप खुद अपने दिल पे लेके देखिए, कभी आप किसी को एडवांस देंगे? आज की डेट में कोई भी नहीं बेवकूफ़ होता, बट हमें लगता है कि चल ठीक है, अब एक वही तो देना है उसको, अपना फ़ोन पे नंबर ही तो देना है। बट वो ना जाने उससे क्या करते हैं क्या नहीं करते। पिछला एक इंस्टेंस बताता हूँ आप। 3 या 4 साल लगभग हो गए होंगे इस चीज़ को। मैंने अपने शूज़ लिए थे जो कि एक नंबर मुझसे बड़ा आ गया था, और वो शू मैंने हार्डली 2 या 3 बार ही डाले, और उसके बाद मैंने उसकी ऐड डाल दी। क्लार्क्स के शूज़ थे वो, 4,000 के लिए थे मैंने, और मैंने 2500 की ऐड डाली। अब मेरे पास इनका अगेन फ़ोन आता है और मुझे बोला कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ। बोलता है कि मेरा जो घर है वो है दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में, और मेरी अभी आगरा में जो है कि ऑफिस की तरफ से पोस्टिंग लगी हुई है। तो ये भी टाइम कोई रात का रहा होगा, 8-1 बजे के आसपास का। तो मेरा है गारमेंट्स का स्टोर, उस टाइम पे था, अभी नहीं है फिलहाल। तो उसने मेरे को ये बोला कि मैं आपको अभी दे रहा हूँ पैसे, और आप इसको कर लो रिसीव। तो बाकी मेरा बेटा कल आएगा, मेरे को उसके लिए चाहिए अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, ट्रस्ट ऐसे आप लोगों का लेते हैं ये। वो बोलेगा पक्का ठीक है ना, क्योंकि मेरे को अपने बेटे को लेके देने हैं, उसको कोई दिक्कत ना आए। इमोशनल टच थोड़ा सा ऐड कर दिया कि हमें लगे वो बंदा जेन्युइन है। अब मैंने कहा ठीक है, ये बात स्टार्टिंग किया, बट लास्ट मोमेंट पे फ्रॉड होते होते बच गया। एक मैं अगेन वही बोलूंगा, एक छोटे से पल की सावधानी आपका लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा सकती है। तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को अपना फ़ोन पे नंबर बता दो। मैंने उसको बताया, और मेरे पास विद इन लाइक फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स मेरे पास जो है एक पॉपअप आ जाता है कि दिस पर्सन हैज़ रिक्वेस्टेड द मनी। अब वो मनी रिक्वेस्ट कर रहा है दैट आई हैव टू पे हिम। मेरे पास पॉपअप आ रहा है और उसमें लिखा हुआ आ रहा है पे टू रिसीव। उसमें लिखा हुआ आ रहा है नरेशन पे टू रिसीव, आगे अमाउंट आ रहा है। द मोमेंट आई क्लिक इट, वो मुझसे मेरा यूपीआई पिन पूछ रहा है। दोस्तों वो ही मोमेंट होता है जिस टाइम पे आप देखते हो कि आपको पेमेंट रिसीव करनी है, आप क्यों करोगे अपना पिन एंटर। मैंने एकदम से उसी टाइम सोचा, मैंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे पेमेंट, ये तो अमाउंट मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा। मैंने नहीं किया। मैं उस टाइम पे कस्टमर के साथ मतलब अपनी जो दुकान है उस पर थोड़ा सा बिजी हो गया। उसका फिर फ़ोन आया कि भैया पेमेंट आ गई आपके पास। मैंने कहा मेरे पास तो अभी कोई मैसेज नहीं आया। बट क्योंकि मैं उस टाइम पे बिजी था, मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको तबीयत से थोड़ा सा जो है कि सुनाऊंगा, स्टार्टिंग थी तो। पर हमारा बाद में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुए उसके बाद। बट उन लोगों के दिल में कोई भी जो है कि मरहम नहीं है। दे आर नॉट सॉफ्ट हार्ट पीपल। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन बंदा किस तरीके से पैसे कमा रहा है। हमने काफ़ी सारी वेब सीरीज भी देखी होंगी, आई एम श्योर। चलिए अभी खैर उस पर नहीं जाते। दोस्तों बैंक की अगर बात करें, बैंक अभी उन दिनों मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका एसबीआई योनो अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय द एंड ऑफ द डे, अगर आप अपना पैन कार्ड यहाँ अपडेट नहीं करते। यहाँ मीन्स इस लिंक पे। अब हम क्या करते हैं, हमने मैसेज का कंटेंट पढ़ा कि मैसेज क्या आया है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मैसेज आया कहाँ से है। मैं ये आगे आपको कुछ दिखा रहा हूँ मैसेज, 3-4 मैसेजेस हैं। तो ये देखिए पहले आप, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये मैसेजेस हैं जो कि मेरे को किसी नंबर से आए हैं। अब पहली बात ये कि एसबीआई बैंक इतना बड़ा बैंक है, उसके नाम पे ये लोग जो है कि फ़ायदा उठा रहे हैं। और कोई भी बैंक, अगर आप 1-1.5 साल 2 साल किसी अकाउंट से अपने पैसा नहीं निकालते, वो टेम्परेरीली डीएक्टिवेट होता है, जिसको आप दोबारा अपनी ब्रांच में जाके एप्लीकेशन देके यू कैन हैव इट रीएक्टिवेटेड। ऐसा कभी भी कोई भी बैंक नहीं करेगा कि आपको वो सेम डे बोलेगा कि अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड अपडेट करो, अदरवाइज आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, कीप दैट इन माइंड। ऐसा हो ही नहीं सकता। बट फिर भी अगर ऐसा है, आप ये तो देखिए कि वो मैसेज आपको आ कहां से रहा है। उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि एसबीआई से जो भी आएगा या एचडीएफसी बैंक से जो भी आएगा, वो क्लियरली लिखा होगा कि ये मैसेज कहां से आ रहा है। एक और इंस्टेंस आपको बताता हूँ। लास्ट वीक हमने एलजी का फ्रिज लिया। अब डेटा कहाँ से लेते हैं वो हमें नहीं पता। डेटा की तो काफ़ी इजीली फॉर्जिंग हो जाती है किसी भी तरीके से। वो मेरे पास फ़ोन करके बोलता है कि सर आपने एलजी का फ्रिज लिया है। अब इसके डॉट्स देखिए किस तरीके से जॉइन होते हैं।
मैंने एलजी का फ्रिज लिया, मैं घर आया, मुझे पता है एलजी का एग्जीक्यूटिव जो है वो आएगा डेमो के लिए, और उसकी वारंटी वगैरह भी होती है। आई एम श्योर जो वारंटी होती है वो उसकी बिल से होती है। एक्सटेंडेड वारंटी मैं अगर कराऊंगा देन आई नीड टू पे मनी। अब मेरे पास किसी का फ़ोन आता है और वो मेरे को बोलता है, सर आपने एलजी का फ्रिज लिया था। मैंने कहा हाँ जी लिया है। तो बोला कि आपकी वारंटी एक्टिवेट होनी है, सो अपना आधार कार्ड नंबर बताइए। क्यों? एलजी का आधार कार्ड नंबर मतलब एलजी की वारंटी एक्टिवेशन के लिए डू आई हैव टू टेल हिम माई आधार कार्ड? लेकिन हमें ये बंदे जेन्युइन लगते हैं, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि यार एलजी का फ्रिज मैंने लिया है, ये मैंने प्रोडक्ट लिया है, और उस बंदे को पता है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बंदा कंपनी का है। बट वो देखिए तो सही कि वो क्या डिटेल्स मांग रहा है आपसे। दोस्तों ओटीपी भी, जब हम किसी के साथ कहीं पे कॉल पे होते हैं और हम देखते हैं कि वो बंदा हमसे फला फला चीज के लिए ओटीपी मांग रहा है, दोस्तों वो देखिए ओटीपी भी जब आता है उसमें क्लियरली लिखा होता है ऊपर ये ओटीपी किस चीज के लिए है। बिना आपकी कोई डिटेल्स शेयर किए नोबडी कैन एवर टच और रीच योर अकाउंट, कीप दैट इन माइंड। ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ये जो बैंक के अवेयरनेस के मैसेजेस होते हैं कि नेवर शेयर योर ओटीपी, नेवर शेयर योर पासवर्ड और एनीथिंग विद एनीबडी, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्रेडिट कार्ड का एक मेरे को पता चला कि वो हमारे कोई नोन है उनके साथ हुआ। उसमें क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड के फेस पे 16 अंकों का नंबर होता है 4-4 के ग्रुप में। अब जो लास्ट वाला 4 अंकों का ग्रुप होता है वही सेम अंक जो है वो कार्ड की बैक साइड पे भी होते हैं सीवीवी नंबर के साथ। अब क्या हुआ कि उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आपको नया कार्ड जो है रिसीव हुआ है तो नए कार्ड की एक्टिवेशन होनी है, हमें कार्ड के पहले जो 16 अंक है वो बताएं। पहली बात तो वो नहीं पूछ सकते, जो बैंक वाले होंगे उनको पता होगा। आपने उनको कोई बात नहीं 16 अंक बता दिए। उसने एक्सपायरी डेट पूछी, और एक्सपायरी डेट पूछने से पहले वो ये आपको बोल रहा है कि इसके पीछे 3 अंकों का सिक्योरिटी कोड होता है, वो आपने किसी को नहीं बताना। ट्रस्ट ले लिया उसने आपका। अब उसने आपसे कार्ड का नंबर पूछा, आपकी जो कार्ड एक्सपायरी है वो पूछी। अब वो क्या करता है कि कार्ड की जो बैक साइड है वहां पे जो आपके कार्ड का होता है सिक्योरिटी कोड, उसके साथ में 4 अंकों का एक और लिखा होता है नंबर, जो कि फ्रंट पे जो 16 अंक लिखे हैं उसमें जो सबसे लास्ट वाले 4 अंक हैं वही होते हैं सेम। बट वो क्या करता है बंदा जो आपको फोन कर रहा है कि पीछे वो बोलता है जो 4 अंकों का और जो 3 अंकों का है उनका मेरे को ऐड करके बताओ कितना है। हमें लगता है इससे क्या हो जाएगा, हम उसको ऐड करके बता देते हैं और उसके लिए बहुत इजी हो जाता है हमारा सीवीवी नंबर ट्रैक करना। वो क्या करता है, जो हमने टोटल उसको बताया उसमें से फ्रंट के जो हमने 16 बताए हैं उसके जो लास्ट वाले 4 हैं वो उसको माइनस करता है, उसके पास सीधा सिक्योरिटी कोड आ जाता है और गेम ओवर। फिर वो बोलता है कि एक्टिवेशन के लिए ओटीपी आया, ओटीपी बताइए। ओटीपी आपने बताया, ऑर्डर हो गया, खत्म। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपका नुकसान ना हो। एक और एग्जांपल, ये मैं आपके आगे कुछ इमेजेस लेके आ रहा हूँ, ये देखिए आप पहले। सो दोस्तों, ये इमेजेस आपने देखी आईफोन 12 प्रो, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 30,000 रुपए के। क्या लगता है आपको पॉसिबल है? आपका इनाम निकल गया है? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, हमें जो अपना सिक्स सेंस है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा आप क्या करेंगे, आप इसके तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ आप देखिए 100% यही होगा। आप उसको बोलेंगे, वो आपको नंबर देगा, आप उसको बोलेंगे दुकान है, वो बोलेगा दुकान इस एरिया में नहीं है पर ये आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगा। या दुकान बोलेगा सपोज आप जहां भी रहते हैं उसके आसपास या कहीं भी, लेकिन आपको ये जो है होम डिलीवर हो जाएगा फ़ोन। और टू गेन द ट्रस्ट वो आपको बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, सीओडी अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू पे द कोरियर अमाउंट इन एडवांस। आप सोचते हो यार अगला बंदा 30,000 रुपए पे इतना मुझ पे वो कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, 1,000 रुपए तो लगने हैं या 2,000 ही तो लगने हैं, मैं दे देता हूँ। अब 1,000-2,000 को अगर आप जोखिम उठा सकते हैं गुड टू गो, लेकिन वो 1,000-2,000 के लिए वो आपके कितने हजार ले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप 30 उसको, अगर आपको लगता है कि स्टील द डील है, बाहर फोन 1,00,000 रुपए का है, आपको 30,000 का मिल रहा है, आप उसको बोलो मैं तेरे को 40 दूंगा पर लूंगा आके दुकान पे, नहीं बुलाएगा दुकान पे। ऑन दी अदर हैंड, तो हमारे कोई रिश्तेदारी में उनका फ़ोन आया कि भाई आपके एरिया में ये किसी बंदे ने जो है कि फर्नीचर का ऐड पोस्ट किया हुआ है, तो एक बार आप जाके देख लोगे, ठीक है ये लेना है। अब जो मेरे को उन्होंने बताया, अच्छा ये उन्होंने ऐड देखी है फेसबुक के मार्केट प्लेस पे। अगेन ये आर्मी ऑफिसर है,
समझ नहीं आती आर्मी ऑफिसर के नाम पे कितना ज़्यादा ये आम जो जनता है उसको लूटेंगे। तो उसने ये बोला कि ये ऐसे ऐसे बात है, ये जो है कि फर्नीचर है 50 से 60 हज़ार का जो डाइनिंग टेबल है वो आपको 3,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है। ठीक है, जिनसे मेरी बात हो रही है अभी फ़ोन पे, जो मेरे अभी रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे को बोला देख लोगे। मैंने कहा ये 100% फ्रॉड है, आप इसको एक बार फ़ोन लगाएं, मैं इससे बात करता हूँ, इससे पूछता हूँ लोकेशन कहाँ है। वही हुआ, उसको जब लगाया फ़ोन उसको मैंने बोला, मैंने कहा कि आप बताइए कि कहाँ करके है ये, हम आके देख लेते हैं एक बार, और जो और आपके पास और भी जो भाई फर्नीचर है उसमें से भी देख लेंगे। बोला नहीं, आपको जो भी पसंद है मैं आपको फ़ोटोज़ भेज देता हूँ क्लोजअप से लेके, पर हमारा ना गोडाउन है और हम वहीं से करते हैं ऑपरेट, कोरियर आपको हो जाएगा, आपको खाली जो शिपिंग की फ़ी है वो देनी है, बाकी लड़का आएगा वहीं दे देना। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई अगर आपका लड़का मेरे पास पूरा सामान लेके आएगा, वो जब सामान के पैसे तब ले सकता है, कोरियर के भी तो तब भी ले सकता है। देन अगेन वही, ये जहाँ इनको लगता है कि इनका इनका जो स्टेप है वो नहीं कामयाब हो रहा, ये थोड़ा सा बदतमीजी पे उतर आते हैं, या फिर ये सोचते हैं फ़ोन रखें फटाफट। फिर मतलब ये छोटी छोटी टिडबिट्स हैं गाइस, जो इसको अपने माइंड में अगर आप रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मेरे पास अभी भी अगर मैं कोई चीज़ की सेल करने की या कुछ की मैं ऐड अगर पोस्ट करता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि इसकी पेमेंट किस तरीके से लेंगे आप। मैं बोलता हूँ आप मेरे को जैसे दोगे मैं वैसे ले लूँगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या कैश। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट ओनली जब आप मेरे पास यहाँ पे आएंगे तब। और आने का तो जिगरा है ही नहीं ना इनमें, इनकी तो मंशा कुछ और ही है। आप, वो बोलता है कि फ़ोन पे ले लोगे, अगर आपके पास फ़ोन पे है, यू ऑपरेट, यू यूज़ फ़ोन पे, उसको बोलो ले लूँगा, लेकिन आप आए यहाँ पे मेरे सामने, उसके बाद लेंगे हम। तो डील कोई भी करें उसको जेन्युइन तरीके से करें, छोटे जो लालच है उसमें ना फंसें, अपने आप को बचाएं, सेफ रखें, और शेयर करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, ताकि जो भी आपके बंधु हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, उनका भी पैसा जो है सेव हो सके। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।